किन्हीं मूवमेंट पे वो गुस्सा करता है, किन्हीं मूवमेंट पे वो प्रेम करता है, किन्हीं मूवमेंट पे वो दान कर देता है, किन्हीं मूवमेंट पे वो जो है कुछ और हरकत करता है। आखिर एक सारी एक्शन क्यों हर समय नहीं है? क्योंकि वो धागे जो हैं वो हमेशा मूव कर रहे हैं, हमेशा मूव कर रहे हैं। तो अब देखिए, मैं आपको बताता हूं। जैसे थोड़ी देर की बात कहें कि कल परसों जो है अमावस्या है। अब आपके लिए अमावस्या बड़ी खतरनाक होती है। आपके लिए अमावस्या लिख के रख लीजिए, आप डायरी बनाइए। अमावस्या आई नहीं और आपकी बेचैनी तकलीफें बढ़ी नहीं। क्यों? अमावस्या क्या कर रही है आपके घर में आके? कर लीजिए। और मैं बता रहा हूँ कल परसों का दिन आपके लिए और तकलीफ वाला है, क्योंकि अमावस्या जो है वो सुकून का ग्रह होता है, सुकून का घर होता है। और उस सुकून के घर में आपके जो हैं जितने भी उपद्रवी ग्रह हैं वो घुस गए। मतलब ये उसमें लिखा हुआ कि जिस टाइम आप पैदा हुए उस समय उन ग्रहों ने फला जगह एंट्री ले ली। तो आपके जैसे अमावस्या आएगी आपकी तकलीफें, बेचैनी बढ़ जाएगी। अब जैसे मुझे आप देखिए कि मैं आज आपको दिखूंगा कि मैं गोल्ड पहने हुए हूं। मैं अभी कल आपने मुझे देखा मैं नहीं पहने था। तो अब मैं जानता हूं कि अब क्या वक्त आ गया और मुझे क्या चीज जो है उसको यूज करना है। मैंने उसको चेंज कर लिया, मैं उसको मूड को अलग मूड में ले आया, क्योंकि अब मुझे पता है कि इस समय बरसात होगी तो छाता लेके निकलना है और इस समय जो है ठंड होगी तो अब जैकेट लेके निकलना है। अब लोग कहें कि इतनी छोटी बातें हम वॉच करेंगे, इसके क्या फायदे हैं? अगर ज्योतिष छोटी छोटी बातों को बता रहा है तो क्या हम इन्हीं बातों को देखते रहें? तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, सबसे प्रश्न करता हूं। एक आदमी मजदूरी करके 1000 रुपए रोज कमा लेगा और एक जो है आदमी सिर्फ एक सिग्नेचर करके जो है वो 1 लाख रुपए कमा लेता है। सही बताओ कौन सा होना चाहोगे, सिग्नेचर करने वाला कि मजदूर वाला? सिग्नेचर वाले। तो सिग्नेचर वाले ने ऐसा किया क्या कि वो 1 लाख कमा रहा है? सिर्फ सिग्नेचर वाले ने वो छोटी छोटी बातें वॉच की जिन बातों से चीजें सही हो सकती थी। मैं आपको बताऊं, ये एक गांव में जहां है वहां मैं कभी गुजरा हूं और मैं फकीरी के दौर से अपने गुजर रहा था, लेकिन जज्बा मेरा यही था, बातें मेरी यही थी। हाँ, बातें मेरी यही थी, जीवन मेरा यही था, जज्बा मेरा यही था, लेकिन बाहर की चीजें मेरे पास उपलब्ध नहीं थी। जो संसार जिन चीजों को देखता वो मेरे पास नहीं थी। तो वो चीजें इसी जज्बे के साथ कैसे आएंगी? वो चीजें इसी जज्बे के साथ आ सकती हैं कुछ ट्रिकों का यूज किया, कुछ जीवन में कुछ बातें, कुछ चीजें समझदारी दिखा के उनको इस्तेमाल किया और चीजें ठीक हो गई। अंदर से मैं वही हूं, बाहर से बहुत कुछ बदल गया। तो कहना ये चाहता हूं कि हम सब सोचते हैं कि हम अपने दिमाग से चीजों को ठीक कर लेंगे। आपको मालूम है कई ऐसी समस्या होती हैं जो दिमाग से जितनी सुलझाओ उतनी खराब होती हैं। कई ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें आप दिमाग से नहीं सॉल्व कर सकते, जिन्हें आप छोड़ के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग होते हैं अपने जीवन में कुछ चीजें मांग रहे होते हैं। मैं आपको यहाँ बैठे 2 लोगों की मिसाल दूंगा, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं किसी का मतलब ऐसे एक मिसाल दूंगा, फोटो मत डालना, आप आपस की बात है, सबको पता है। जैसे मैं आपकी मिसाल दूंगा, आप बैठे हुए हैं, आपको अपने शरीर के स्वास्थ्य से भी ज्यादा अपने बेटे के लिए चाह है, और मैं कह रहा हूं जब तक इनकी चाह रहेगी बेटा इनके पास नहीं आएगा। ये चाह छोड़ दें और चाह छोड़ के 3-4 महीने गुजरने दें, बेटा आ जाएगा। अब ये बड़े अजीब सी बात है, लेकिन चाह से नहीं आ रहा, अनचाहे कैसे आएगा?
तो कभी कभी आपने भी देखा होगा कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनसे मांगते रहो तो कुछ नहीं मिलता, और नहीं मांगो तो बहुत कुछ दे देते हैं। तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये जो कहावतें हैं ये बड़ी सोच समझ के लिखी गई हैं। अब आपके पूरे केस में आपका दिमाग प्रॉब्लम है, ये मैं आपके संबंध में बता रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वो राजी नहीं होता। देखो आपको बताऊं दिमाग क्यों प्रॉब्लम है। दिमाग इसलिए प्रॉब्लम है कि दिमाग है मरकरी, बुध, आपका बुध बोल रहा हूं मैं, बुध मरकरी है, और मरकरी जो होता है वो बहुत पावरफुल है, और उसमें सोना डाल दो गायब हो जाएगा। मरकरी सोने को खा जाता है। और सोना क्या है? सोना अगर कहा जाए तो हमारे इस प्लैनेट में दो चीजों को अट्रैक्ट करता है। बृहस्पति को मान लीजिए, बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसका ज्ञान ले लेने से आप सरलता के साथ जिंदगी के सुख भी भोग सकते हैं और मोक्ष भी पा सकते हैं। मतलब बृहस्पति आपको जीवन के सुख के साथ साथ मोक्ष देता है। यह है बृहस्पति, पहला गुरु जो परमात्मा द्वारा अपॉइंटेड था, तो खुद गॉड ने अपॉइंट किया था बृहस्पति, तुम हो, तुम्हारे नियम को जो मान लेगा वो बहुत सरलता से जिंदगी जिएगा और मोक्ष भी पाएगा। फिर दूसरे गुरु हुए शुक्र। शुक्र अपॉइंटेड परमात्मा द्वारा नहीं थे, शुक्र गुस्से में थे कि हमें कोई समझ नहीं रहा है। तब ऐसी स्थिति में उन्होंने अपॉइंट किया जो आपके कह सकते हैं असुरों ने उनको अपॉइंट किया, तो उनका ज्ञान असुरों के काम आता है। शुक्राचार्य का ज्ञान असुरों के काम आता है, जो असुर टाइप के, लेकिन असुर टाइप के लोग जो होते हैं वो समाज में बदनाम होते हैं। ज्ञान होता है उनके पास भी, लेकिन वो बदनामी वाला ज्ञान है। फिर तीसरा शनि वाला है, जब ये दो के ज्ञान काम नहीं आते तो शनि रगड़ रगड़ के ज्ञान देता है, वो आपको परेशान कर देता, बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकल। और आप उनमें के हैं, मैं आपको इसमें आपको रगड़ रहा है कभी, एकदम बराबर। शनि कभी रगड़ रगड़ के आपको जो है वो ले जा रहा है। तो अभी बिल्कुल अभी मैं आपसे बात कहूं, आप मन की बेचैनी से मुक्त होना ना चाहें, आपका शरीर तुरंत ठीक हो जाए। और ये जो शरीर के पार्ट होते हैं मैं आपको बता दूं, ये पैर का पार्ट शनि होता है, इससे इतने बीच का बृहस्पति होता है, फिर ये घुटना शनि होता है, घुटने से थाई तक का बृहस्पति होता है। तो इनकी प्रॉब्लम से पता लग जाता है कि किस चीज की प्रॉब्लम है। आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है थाइस में, ये थाइस में ये हाँ, तो ये बृहस्पति की प्रॉब्लम है, आपका बृहस्पति बिगड़ा हुआ है। आप गुरु नहीं मान पाते किसी को, और आप फिर कह रहे हैं आपने जो गुरु माना है एक को, वो आपकी माँ है, वो आपने गुरु नहीं माना। गुरु वही होता है जहां हम अपने अहंकार को झुकाते हैं। देखिए लोग दुनिया में दो तरीके के गुरु बनाते हैं, एक वो जो उनके अहंकार को फुसलाते हैं, और एक वो गुरु होते हैं जो अहंकार को तोड़ते हैं। तो फुसलाने वाला गुरु बनाए हैं आपने, इसको बुरा नहीं मानिएगा, आप मन को जो अच्छा लग रहा है वही नहीं आपका वही तो भाई का कहना है ना कि भाई ये जो स्वामी जी है वो जो बोलते हो टोटली डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल, मैं अलग ढंग से बात करूंगा, मैं सामान्य दृष्टि से नहीं देखता। जैसे एक बार मैं घर गया तो उन्होंने मुझसे कहा स्वामी जी कि हाँ आप अपना फोटो दे दीजिए। हमने कहा किस लिए? बोले कमरे में टांगेंगे। हमने कहा मुर्दा फोटो से क्या करोगे टांग? टांगना है तो मैं जिंदा टांग लो, क्योंकि मुर्दा तो तुम फोटो टांग लोगे और शराब पियोगे, वो फोटो तो कुछ बोलेगा नहीं, और जिंदा रखोगे तो हम गिलास छीन लेंगे। तो बात ऐसी है कि दो तरीके के गुरु होते हैं। आप जो हैं जब तक कहीं समर्पण नहीं दिखाएंगे ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये साल आपके जीवन में बृहस्पति से लड़ाई का साल है। मतलब इस साल आपके जीवन में गुरु जो भी आएगा उससे आपकी लड़ाई हो जाएगी।
क्योंकि ये साल है ही लड़ाई का। आप के साथ यही चीज देख के मैंने आपके एक्सपेरिमेंट पे मैं राजी हुआ था, लेकिन मैंने यही चीज जब आपकी डीप स्टडी की तो मैंने मना कर दिया। मैं आपके साथ काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपके साथ काम करूंगा इस भाव से कि चलिए आप एक खोज कर रहे हैं, मैं उसमें सहयोगी हो जाऊं, लेकिन आपके स्वभाव के तहत आपकी मुझसे लड़ाई हो जाएगी, तो मैं क्यों लड़ाई चाहूँ? मुझे पता है कि ये लड़ाई का साल है, और यही आपका शरीर लड़ रहा है। अगर आप बाहर किसी से नहीं लड़ेंगे, जैसे मेरी इन बातों को अगर सोच के कि बाहर किसी से नहीं लड़ेंगे, तो आपके अंदर का शरीर लड़ेगा। मैं चाहूं तो अभी आपको एक ऐसा रागा दे सकता हूं और बता सकता हूं कि इस तरीके से लेना, आपको आराम मिल जाएगा। सिर्फ 2 बार सुनना पड़ेगा, तीसरी बार में आराम आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो वही बात है, मुझसे तो आप जिस चीज के लिए पहले मिले थे, मैं उस पे काम करता हूँ। पहला वचन जो दिया था, हम उस पे काम करेंगे। बीच बीच में तो वचन बहुत उठते हैं। कहते नहीं, आई लव यू जब बोला जाता है तब एक होता है कमिटमेंट। उसके बाद तो बीच बीच में बहुत टिक्की बताशे की यादें आती हैं, वो कहाँ तक हम पूरा करते रहेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ सुरेश जी कि ये जो बदलाहट हो रही हैं, इस पेन को आप अगर जी गए तो इंसान बन जाएंगे, बहुत जबरदस्त इंसान बनेंगे। क्योंकि ये भी मैं आपको बताऊं, जैसे कई लोग कहेंगे कि ग्रह जब कुछ सब कुछ लिखा हुआ तो वही हो रहा है, तो बदलता नहीं, जो लिखा हुआ है वो भी बदल सकता है, बशर्ते आपकी कुंडली में 2 ग्रह होने चाहिए। और वो दोनों ग्रह मैं आपको बताऊं कौन से हैं जो बदलते हैं। एक ग्रह अगर शनि आपका अच्छा है तो शनि अपने कर्म से चीजें बदल सकता है। शुक्र अगर अच्छा है तो बदल सकता है, और आपके दोनों अच्छे हैं। आपकी जिंदगी में आप अपने कर्मों से अपने भविष्य को बना भी सकते हैं, और अपने ही कर्मों से भविष्य को बर्बाद भी कर सकते हैं। आपका वो वाला है। तो मैं आपसे मतलब आग्रह ही करूंगा, मैंने कहा आदेश तो कभी देता नहीं, मैं आग्रह ही करूंगा। और आग्रह मेरा सिर्फ इतना है, इस पेन को जिए। आपने बहुत कर लिया, बहुत कुछ है, लेकिन ये जो वक्त है, इस कहते नहीं नीलकंठ बनने का वक्त है। गजब की बात देखिए, सावन में आए हैं। सावन का वक्त किस लिए होता था? अगर प्राचीन पुस्तकें पढ़ी हों तो, है ना, कि जो जहर पी लिया होता था उसको शांत करने के लिए ही वक्त होते हैं। ये जो पानी लाके डाला जाता है शिवलिंगों पे, ये उनकी आग बुझाने के लिए ही है। और इसको पीने के बाद बहुत शांति है, बहुत शांति। नहीं पिएंगे तो आप ये सोचेंगे कि विष निकला और पिया नहीं तो कहीं तो जाएगा। अगर आपके शरीर से जो इस समय विष निकल रहा है, जो पीड़ा निकल रही है, आपने इस शरीर की पीड़ा को दबाने की कोशिश की, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ मैं डरा नहीं रहा हूं, पहली बात मैं सिर्फ बता रहा हूं, है ना। अगर आपने शरीर की पीड़ा को दबाने की कोशिश की तो पहली बात तो यह है, ये पीड़ा दबेगी नहीं। आपके पेन किलर भी फेल होने वाले हैं, आप खा के देख लीजिए। नहीं, कल खाए मगर उससे कोई फर्क नहीं, हम बता रहे नहीं होगा। आप पेन किलर खा के देख लीजिए, आराम मिलेगा नहीं। और अगर आपने जबरदस्ती बहुत कुछ येन केन प्रकारेण करके इसको दबा दिया तो यही जहर आपके व्यवसाय में, आपके और कार्यों में फैल जाएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपने एक बड़ी एनर्जी को छेड़ा तो है। और देखिए मैंने नहीं छेड़ा, मैं माध्यम हूं, मेरे पास तो आप इलाज के लिए आएंगे, मैं इलाज करूंगा। कोई राजा आके मुझसे कहे कि मेरी ये तकलीफ है, मैं दूर करो, तो मैं राजा की तकलीफ दूर करूंगा। अब राजा कहे वहां युद्ध हो गया तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपना काम करूंगा, वो जो मैंने कमिट किया है। और एनर्जीज क्या होती हैं मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये तकलीफ अगर आप झेल लें तो बहुत अच्छी चीजें कुछ आगे तैयार रखी हैं आपके लिए। बस समझ लीजिए कि थोड़े 2-4 कदम बाद ही बहुत चीजें अच्छी हैं। और अगर आपने इसको नहीं झेला तो ये, क्योंकि वो तो निकल आया है, जहर तो निकल आया है।
विष कहते नहीं, मंथन में विष निकलेगा सबसे पहले, अमृत तो बाद में आता है, पहले विष निकलता है, और विष पीना पड़ता है, फिर जहर वो अमृत मिलता है। तो ये तो मैं आपके संबंध में थोड़ा सा मैंने बात की। और हाँ, अगर आप मुझसे कहेंगे, मुझसे पूछ के, तो मैं आपको सहयोग दे सकता हूँ, कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगा जिससे आपको इसमें रिलैक्स मिल जाएगा। मतलब दर्द है, दर्द को झेलने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन आपको दर्द नहीं होगा, ये बिल्कुल हमें जीरो चाहिए। तो मैं अगर इसको करने की कोशिश करूंगा तो मैं अपराधी हूँ, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी ऊर्जा जगाई है। फिर पहले तो मैं किसी को, मेहमान को बुलाऊं और फिर उससे कहूँ तुम जाओ, तो मैं तो नहीं कर सकता, चाहे आप नाराज हो जाओ चाहे कुछ हो जाओ, क्योंकि मुझे उस ऊर्जा से जनरेट नहीं लेना। मैं बड़ी जीवन में झंझटें लेके यहाँ तक पहुंचा हूँ, अब मैं सब ऊर्जाओं का सम्मान करता हूँ। मैं आपको बताऊं, अरे बहुत बार मुझे बहुत लोग नुकसान पहुंचा देते हैं, मैं मुस्कुरा के साइड में हो जाता हूँ, अरे कि कोई बात नहीं, चल ठीक है, मैं सुकून के लिए आया, एक जीवन, कहाँ तक मैं झंझट करूँ। तो आप मुझसे बोलेंगे तो मैं आपको ये चीज, ठीक है, तो फिर वो वाला ठीक है कि कुछ मतलब भले जो हो रहे हो, मगर उसको सहने का सहने की ताकत मैं दूं, वो और वो आपको दूंगा, तो आप मान जाना कि वो होगा। और पेन किलर नहीं इसमें काम करेगा। नहीं, कल में खाए ना, नहीं हुआ नहीं होगा, हमें मालूम। कल मैं लिया रात को, तो भी मतलब जनरली पेन किलर खाएंगे तो दर्द पता ही नहीं चलता है, मगर सवेरे डॉक्टर साहब का फोन आया, क्या हुआ, बोला कुछ नहीं हुआ, दर्द तो होता ही था, मतलब थोड़ा थोड़ा मिला जो था वो ऐसा कि सो ही नहीं सकता था, मगर इफेक्ट तो था ही। चलिए, वो मेरा काम है, ठीक है, आज ही मैं आपको कुछ एक चीज दूंगा, शाम को आपको अच्छा बता देगा, ठीक है, तो आप उसको करना, वहां से आपको आराम आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये इसके लिए तो आपको मिला, मगर कुछ किया नहीं था, मैं आपके पास मिल लूं। देखिए, मैं कह रहा हूँ, ऐसा दिमाग में आया था, मैं रात को ही लिख दिया उनको कि भाई ऐसा दिमाग अभी चल रहा है मेरा। वो उसने बच्चे ने मुझे सुबह पढ़ाया था, इतनी रात में तो हाँ, इसके लिए मैंने इनको भी मैसेज ही किया है, कुछ नहीं, मैंने ठीक है सवेरे बता देना, कोई बात नहीं सर जी। वैसे भी एक बात हूँ, आपके मैसेज से पहले ही मैं उस बच्चे को कह चुका था कि आज मैं दिन में आऊंगा, इस वक्त आप लोग खाली होते हैं, फिर मुझे बताया कि 2 बजे आने वाले, मैंने ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं, शांति है। अच्छा, आप